जब शंख चक्र पद्म का दर्शन किया यमदूतों ने हाथ जोड़ लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा यमदूतों बताओ तुम लोग धर्म अधर्म का निर्णय करते हो, यही करने आए हो? यूयं वै धर्मराजस्य यद निर्देश कारिणो तो ब्रूतं त्वं धर्मनस्तत्त्वं यद धर्मस्य लक्षणम। बताओ तुम्हें लोग बताओ, क्या अजामिल अब भी पापी? बोले पापी उजागर नाम सुमिरी अति अगाध भव सागर तरे। यमराज के दूतों ने कहा प्रभु कर्तव्यम आचरण कर्म, शास्त्रों में जिस काम को रोका गया है उसको जो करता है उसको हम ले जाते हैं। कर्तव्यम आचरण कर्म अकर्तव्यम अनाचरण। जो करने योग्य कार्य तो करता है और न करने योग्य कार्य को छोड़ देता है। जैसे शास्त्रों ने जो बात बताई है हम उसका पालन करते हैं तो ठीक है, अगर पालन नहीं करते हैं तो हम यमराज तो ले ही जाएंगे। भागवत भी नहीं सुने, कभी कथा में भी नहीं गए, तो यमराज के यहां जाने के लिए तैयार रहिए। तिष्ठति प्रकृत्याचारः यद धर्मस्य लक्षणः। जो प्रकृति के बनाए हुए मार्ग पर चलता है वह साक्षात वैकुंठ लोक को जाता है, और जो उसका खंडन करता है वह नरक में चला जाता है। यमदूत वापस लौटे यमराज के पास, बोले महाराज अजामिल को बचाने के लिए तो भगवान विष्णु के दूत आए थे। यमराज खड़े हो गए। यमराज ने ध्यान मग्न होकर के भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा तुम लोग धन्य हो जो उनके पार्षदों का दर्शन कर लिया। बताओ बताओ अजामिल का क्या हुआ? अरे कहें महाराज वो तो ब्रह्मलोक लेकर के चले। यमराज ने कहा हमने तुम लोगों को बार बार कहा है कि 6 लोगों के दरवाजे मत जाना। तुम लोग क्यों गए? भले ही तुम्हारे पास लाइसेंस था, वारंट था, लेकिन वारंट के पीछे क्या लिखा है तुम लोगों ने देखा? बोले ये देव सिद्धि परिगीत पवित्र गाथा और ये साधव समदृशः भगवत प्रपन्ना। बोले जे देवता हो उनके घर नहीं जाना है, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनके यहाँ नहीं जाना है। ये देव सिद्धि परिगीत, जो भोजन कर लेने के बाद जब सोने जाते हैं तो नहीं कि 1 घंटा मोबाइल देखें, मोबाइल स्विच ऑफ, और 1 घंटे भगवान का नाम लेते लेते सो जाते हैं, इनके घर भी नहीं जाना। हे देव सिद्धि परिगीत, और जिनके घर में रामचरितमानस, गीता और भागवत में से कोई पुस्तक रखी है उसके घर भी नहीं जाना। हे देव सिद्धि परिगीत पवित्र गाथा और ये साधव, जो साधु, जो साधु, तो साधु का अर्थ ये नहीं कि बढ़िया भेष है, चंदन है, दाढ़ी है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। साधु माताएं भी। एक ऐसा जनपद है जिसमें बच्चे बच्चियां माताएं नर नारी सब साधु हैं। उस जनपद का नाम जानते हैं क्या है? सब साधु। वो जनपद भारतवर्ष में, भारतवर्ष में अब नहीं है, पहले था। ये जनपद है मिथिला। बोले पुर नर नारी सौभाग्य सुचि धर्मशील ज्ञानी बलवंत। जिसके अंदर सज्जनता हो वही साधु है। जिसके अंदर क्या हो? सज्जनता हो। अभी मैं इसके पहले शिव पुराण कह रहा था
लोग महाकालेश्वर जाते दर्शन करने बच्चा से, लेकिन वहां पर क्या लिखा है? असत मार्गगामी हमारे यहां दर्शन करने न आए। देखिए श्लोक क्या कह रहा है। अवंतिकायाम विहितावतारै, ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम, जो सदाचार का पालन करते हैं, ये दिरा मदिरा पीने वालों के लिए नहीं महाकालेश्वर है। आप ध्यान से सुन लो, इस पुराण का श्लोक सुन लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे महाराज अपने मन से कह रहे हैं। अवंतिकायाम अभिहितावतारै अमुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम। सज्जन कौन है? आचारः परमो धर्मः, वैदिक मार्ग का पालन करने वाला व्यक्ति, सदाचार पर चलने वाला व्यक्ति ही साधु है। सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, जस सद्गुण सज्जन पहियावा। और तब अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थ बंदे महाकाल महासुरेशम। और केदारनाथ चढ़ते हैं ना ऊपर, वहां क्या लिखा है? महाद्रिपार से तटेरमंतम। यहां पर मनुष्यों को नहीं जाना चाहिए। महाद्रिपार से तटेरमंतम संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै। सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। अरे भैया पहले इस श्लोक पढ़ लीजिए, गुरु से समझ लीजिए, तब जाइए। आचरण विहीन व्यक्ति को केवल एक ही ग्रंथ तार सकता है, वो कौन है? भागवत। आचरण विहीन व्यक्ति अगर भागवत की कथा में 1 घंटा भी बैठकर कथा सुन ले तो उसके सारे पाप खत्म। अब बाकी शंकर जी तो बड़े ही खतरनाक देवता है, इनकर तो नामों मतलब है। ये तो वो हैं कि अपने इकलौते पुत्र का सिर काट के ऐसे रख दिया। देवताओं ने पूछा महाराज क्यों काटा? कहा ये बहुत उदंड है, अपने पिता की बात नहीं मानता। देख रहे हैं ना शंकर जी को। और पत्नी ने झूठ बोला तो पत्नी को क्या दे दिया? मृत्युदंड। बोले शिव संकल्प के मन माई, यही तन सती भेंट यमुना। सुन लीजिए, जिनको जल ले जाकर चढ़ाने जा रहे हो, पहले अपना आचरण देख लीजिएगा, तब जाइएगा। और तो और, जिसने 10,000 वर्षों तक रोज रुद्राभिषेक किया था, उसको घोर श्राप दे दिया। एक आचरण विहीन दशा देख करके उसको 1000 जन्मों के लिए श्राप दे दिया। वो कौन है? एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरुवायु अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। देख लीजिए शंकर जी, एक कलयुग चल रहा था, उसी कलयुग में शिवलिंग को फोड़कर प्रकट हो गए। बोली मंदिर माझ भई नभवानी, रे हत भाग्य यधमय अभिमान। रहुवध माधम की गति पाई। हाँ, और सबके मंदिर में टेढ़ा मेढ़ चला जाए, लेकिन शंकर जी के मंदिर में सीधा जाए और उल्टा निकले। सीधा जाए, उत्तर तरफ मौके के जल चढ़ाए और बिना घंटी बजाए और नंदीश्वर का पैर पकड़े जल चढ़ावे मत जाए। ध्यान से सुन ले कथा। घंटा बजाइए,
नंदीश्वर से आदेश प्राप्त करिए, मैं जल चढ़ाना चाहता हूं। और तब जाकर के दाएं बाएं खड़े होकर जल चढ़ाइए। बलभद्रवत्सल भगवान की जय। क्योंकि इनका नाम एक भोले है और दूसरा क्या है? भाले भाल विधुर गले चगरलम भाला। भाला माने जानते हैं ना, राणा प्रताप वाला भाला। भाले भाल विधुर गले चगरलम मत्स्यो रसे व्याल राट। बोले भक्तवत्सल भगवान, जो अपने पुत्र का नहीं हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने शिष्य का नहीं हुआ, किसके लिए? बोले जो नहीं दंड करो फल तोरा, भ्रष्ट हो ये शुद्ध मार्ग मोरा। समस्या ये। और जल चढ़ाने के पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पहले नंदीश्वर को तो प्रणाम किया। अब इसके बाद किसको प्रणाम करेंगे? जानते कि नहीं जानते? पहले अर्घा पर जल चढ़ेगा, पार्वती से प्रार्थना करो और तब शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोल। भक्तवत्सल भगवान, ये क्या है? कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति। आज अजामिल को केवल मरते समय जो भगवान का नाम निकल आया, ओमित्ते काक्षरा ब्रह्मा व्याहरिन मान अनुस्मरति प्रयाति तजम देहि सयाति परमम गतिम। भगवान ने अजामिल को परम गति प्रदान किया। कहा चले जाओ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से अपने प्राणों को समाधिस्थ कर लो और ब्रह्मलोक में चले जाओ। ये किसका प्रताप था? अगर 1 घंटे भगवान का नाम रोज जपोगे, ध्यान से सुनिए कथा को, 1 घंटे जपोगे तो 6000 होगा। अब माला की जरूरत नहीं है, घड़ी देखकर जप लो, जाके गिन लेना। अगर 1 घंटा में न 6000 होगा तो कल हमको गाली देना। 1 घंटे में 6000 होगा। और छत्र 18, 1 महीना में 2 लाख होगा। अब 12 महीना में होगा 25 लाख। अब आपको वायुयान मार्ग मिल जाएगा। अब आप उस मार्ग से नहीं जाएंगे पीडब्ल्यूडी से, अब आप हाईवे से नहीं जाएंगे इंटरनेशनल मार्ग से, अब आप ट्रेन से नहीं जाएंगे, अब आप जल मार्ग से नहीं जाएंगे। अब आप कहां से जाएंगे? बोले भगत के साधन कहां बखानी, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप व्रत उपवासा। जोग माने जो बच्चा सिंह के यहां से खलंजा निकलकर रोड में मिली है, उसको जोग कहते हैं। जप पीडब्ल्यूडी, योग न जप तप, तापीय मार्ग रेल मार्ग। बोले कहु भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप व्रत। व्रत माने वार्गत जल मार्ग। और 5वां कौन है? वायु मार्ग। बोले कहु भगत पथ कवन प्रयासा, जूता पहन के जपत, चाहे मोजा पहन के जपत, चाहे 4-6 दिन महीना भर नहा भोजन करे, कोनो फर्क नहीं। मंदिर में जाबा सब चेक होए, लेकिन नाम में बोले भाव को भाव न ख्याल से, भाव को भाव न जपत नाम मंगल दिशि दस हो, जपत नाम मंगल दिशि। और भोजन करते हो ना बिटिया, भोजन जैसे करते हो, जैसे एक और राधे कृष्ण
या तुम्हारे जो इष्ट हो, शिव हो तो नमः शिवाय, ऐसे करके खाते रहो। रात में शंकर जी अपने दिखेंगे। जिसके नाम से अन्न खाते जाओगे वही रात में देखोगे। बोलो अब जो सोच रहे हो खाते समय वही सपने में दिखाए समय। इसलिए अभ्यास बनाइए, अभ्यास बना रहेगा तो मरते समय भगवान आएंगे। और तब क्या करेंगे कि बिना राम जपे, बिना राम जपे बेड़ा न पार होए, बिना राम पार हुए बिना राम भजे, बिना राम जपे बेड़ा न पार होए, बिना राम जपे, बिना राम भजे बेड़ा न पार हुए बिना राम भजे। अरे 8 लोगों का नाम बता रहा हूं जो कभी किसी तीर्थ में दर्शन करने नहीं गए, एक जगह पर बैठकर भगवान का नाम जपते हैं और उनके पीछे आगे राम लक्ष्मण सीता धनुष बाण लेकर के खड़े। एक एक का नाम जानते जाइए। और एक की तो बस आगे कथा कहने जा रहे हैं, और एक की कह चुके कल। इसमें से कौन कौन है जो किसी तीर्थ में नहीं जाते, केवल नाम जपते हैं? वो कौन है? पहला बोले नाम प्रभाव शंभो विनाशी, नाम प्रभाव शंभो साजु मंगल मंगल राशि। दूसरा उनके पुत्र गणेश, बोले महिमा प्रथम जान गणिरा, प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। नंबर 3 बोले नारद जानत, नारद जानत नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिया। नंबर 4 बोले ध्रुव सगला ने जपे हरि नाम, पावत यचले नो पमता। नंबर 5 जो परीक्षित जी को भागवत सुना रहे, वह कतो दर्शन करने नहीं गए, बोले सुख सन का दिया दे मुनि जो भी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भू। नंबर 6 बोले नाम जपत प्रभु करत प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। और सुना, और सुना उल्टा नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, हनुमानो जी के कभी दर्शन करे तो लाइन में देखे है नहीं ना? नहीं देखे ना? बोले सुमेर पावन सुत, सुमेर पावन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखत राम। इसलिए एक हमारे जेपी सिंह और श्याम शंकर सिंह ने तो बना लिया, भाई जो करे यहाँ 2 दाई 3 दाई कथा हो जाए तो सुधर जाए। अभी लोग 1 घंटा 2 घंटा का अभ्यास बना लिए, बराबर जपते हैं। तो जब जानते हैं क्या होगा, पहले तो 100 साल के पहले जाएंगे नहीं, ये भी खासियत है। आप नाम जपना शुरू कर दिया, काल मृत्यु नहीं होगी, गारंटी है। बोले कहाँ कहाँ लगे, कहाँ कहाँ लगे नाम बेड़ा,